नमस्कार दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे कि जीवन भगवान के सहारे कैसे है। किसी का हो ना हो, दोस्तों मित्रों, मेरा जीवन भगवान के सहारे है। मेरा कोई भी काम ईश्वर के बिना नहीं होता है। मैं खुद से कुछ भी नहीं कर पाता हूँ। जो कुछ करते हैं ईश्वर की प्रेरणा से कर पाता हूँ, क्योंकि ये दुनिया ऐसी है कि इसमें आपको कोई सहारा देने वाला नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, धन दौलत है, तो सब आपके हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, धन दौलत नहीं है, तो फिर कोई आपका नहीं है। मतलब की है दुनियादारी, यहाँ कौन किसी का होता है। धोखा वही देता है जिस पे विश्वास होता है। हम इस दुनिया पर जिस किसी पर विश्वास करने जाते हैं, वही हमारे साथ छल कपट कर देता है। इसलिए दोस्तों, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जीवन भगवान ने दिया है, तो उसको सबकी चिंता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब भी हमारे जीवन में दुख आए, कोई तकलीफ आए, कोई समस्या आए, तो दुनिया वालों को नहीं कहना। वो बैठा है परम पिता ईश्वर। आपके जीवन में जब भी दुख तकलीफ आती है, या कोई समस्या है, कोई परेशानी है, या कोई समस्या का आपको निदान नहीं मिल रहा है, या आप ऐसा काम करने जा रहे हैं जो करते मेहनत तो बहुत कर रहे हैं पर उसका फल नहीं मिल रहा है, उसके लिए अगर आपका कोई भी काम नहीं बन रहा है, तो प्रातः उठिए, सुबह उठिए, और आपके आसपास में जो भी मंदिर है भगवान का, आप वहां पर जाइए और कह दीजिए, भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। दोस्तों, आपने अगर ये कह दिया, वो ईश्वर तो करुणानिधि है, आप उससे कहोगे वो जरूर सुनेगा और आपकी समस्या का हल तुरंत मिल जाएगा। और भगवान के ही भरोसे रहना चाहिए। इस दुनिया में ना तो हमारी कोई औकात है कि हम कुछ कर पाएं, वही जीवन चला रहा है, उसको सबकी चिंता होती है। एक बार राजा बड़ा घमंडी था। उसने एक संत, एक पुजारी जो मंदिर में पूजा करते थे, उनसे पूछा, क्यों, तुम्हारा जीवन कौन चला रहा है? बोले, भगवान चला रहा है। अरे वाह, भगवान कैसे चला रहा है? खाने को मैं तुमको देता हूँ, जब मैं खाने को तुमको देता हूँ, तो ये जीवन भगवान कैसे चला रहा है? पुजारी ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज, आपके पास खाना कहाँ से आया? आप खुद खुद अन्न आप खुद आपके हाथों से उगाते हो क्या? ये तो जमीन से आया, धरती माँ उगा के देती है। और धरती कहाँ से आई? भगवान के पास से आई। नहीं नहीं। अच्छा, अगर भगवान सभी को खाने को देता है, तो आज मैं प्रैक्टिकल करूंगा। एक डिब्बी लेके आया, उसमें एक चींटी को रखा। बहुत सारी चींटी जा रही थी, जमीन पे रेंग रही थी, उनको पकड़ कर उस डिब्बी में डाल दिया और कहा, देखता हूँ कि चींटी अपना जीवन
कैसे बिताती है। तो एक पूरा दिन 24 घंटे रखा। राजा ने सोचा ये चींटी तो मर गई होंगी। 24 घंटे में अगर किसी जीव को खाने को नहीं मिले तो वैसे ही मर जाए। तो वहां पर राजा ने डिब्बी खोदी और क्या देखा कि चींटी बड़े आराम से चावल के दाना को घुन घुन कर खा रही हैं। राजा बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये चावल का दाना आया कहाँ से। फिर थोड़ा सोचा, फिर विचारा अरे मैंने तिलक लगाया था और तिलक में चावल का दाना था। उसी टाइम पे वो गिरा और जाके सीधे डिब्बी में गिरा। ये ईश्वर की महिमा होती है। इसलिए हमको किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। हमें कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो आप सिर्फ घर में अपने भगवान के सामने, अपने ईश्वर के सामने या एकांत में होकर यही बोल देना, भगवान दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हे ईश्वर, हे करुणानिधि, मैं आपके भरोसे हूँ। मैंने इस दुनिया में सारी चीजें देख ली है। ना हम किसी के, ना कोई हमारा, देख लिया दुनिया का सारा तमाशा। हे ईश्वर, मैंने सब दुनिया का सारे लोगों को देख लिया। आपके सिवा हमारा कोई नहीं है। इसलिए हे करुणानिधि, हम पर हमेशा कृपा बनाए रखना। आपकी कृपा बिना हम कुछ नहीं कर पाते हैं। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी। हे श्याम सुंदर, आप मेरा हाथ पकड़ लो, नहीं तो हम डूब जाएंगे। आप ही हो जो इस भवसागर, इस माया मोह मृत्यु लोक से, इस नरक रूपी से आप बचा सकते हो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।